21 साल की ज्योति शर्मा गुड़गांव से नोएडा आती है अपनी बीडीएस की पढ़ाई करने। घर वाले भी उसे खुशी खुशी भेज देते हैं ये सोचकर कि उनकी बेटी होनहार है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। हंसती खेलती ज्योति लोगों के सामने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही थी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उसके मन की बात पता थी कि उसके साथ कॉलेज में मेंटल हैरेसमेंट हो रही है और इसका असर उसकी मेंटल हेल्थ पे इतना ज्यादा पड़ेगा कि ज्योति अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। ज्योति ने गर्ल्स हॉस्टल मंडेला में आत्महत्या कर ली है। ज्योति शर्मा ने कल खुदकुशी कर ली। ये कहानी सिर्फ ज्योति की नहीं, हर साल तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स अपनी जान ले लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। इंडिया में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है, मतलब हर दिन 30 से ज्यादा मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। शौक लगाना, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी के सपने का सुसाइड है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, यानी हर 40th सुसाइड इन इंडिया वाज अ स्टूडेंट। 7.6% ऑफ ऑल सुसाइड्स वर बाय स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट्स ले रहे हैं 1/3 स्टूडेंट सुसाइड्स का लोड। टॉपर्स बनाने से ज्यादा जिंदगी खत्म होने का डेटा यहाँ से आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती थी, लेकिन अब टॉप 5 सुसाइड लिस्ट में भी इन्होंने एंट्री ले ली। तमिलनाडु एंड झारखंड में हर साल 14 से 15% सुसाइड रेट बढ़ती हुई नजर आती है। और राजस्थान का तो क्या ही कहना, स्टडी के लिए सबसे ज्यादा फेमस कोटा में 570 से ज्यादा डेथ्स होती हैं सुसाइड से हर साल। और ये 5 स्टेट्स कुल मिला के 44% स्टूडेंट सुसाइड्स के लिए जिम्मेदार हैं। और 2021 में स्टूडेंट सुसाइड्स का जेंडर स्प्लिट अगर हम देखें तो 56.5% बॉयज एंड 43.5% गर्ल्स। एंड 2022 आते आते गर्ल्स का रेशियो और बढ़ा, और इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कॉलेज एज स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें पेंडेमिक या नीट जेईई का फॉल आउट है तो रुको जरा। 2011 से 2021 तक स्टूडेंट सुसाइड रेट डबल हो चुका है, और उस दौरान यूथ पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन देखने को मिला। लेट्स टॉक नंबर्स, क्योंकि इमोशन पे रिएक्ट करने से पहले लोग बहुत बार सोचते हैं। जहां 2015 में 8,934 स्टूडेंट सुसाइड्स थे, तो वहीं 2021 में 13,089, यानी हर 12 सुसाइड में से एक स्टूडेंट सुसाइड होता है। यानी स्ट्रेस बढ़ता है और सपोर्ट कम होता जाता है। इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहां पे सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात कि इस लिस्ट में यंगस्टर्स का नाम सबसे ज्यादा आता है। 2019 में एक मल्टी स्टेट सर्वे कंडक्ट किया गया फैब से लेके सितंबर तक। इसमें 9 स्टेट्स के 30 यूनिवर्सिटीज के 8,542 स्टूडेंट्स थे। इनका डेटा कलेक्ट किया गया और इस स्टडी को लीड कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के रिसर्चर्स इसमें शामिल थे। और रिजल्ट्स, 12% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने पिछले साल सुसाइड करने के बारे में सीरियसली सोचा था, और 5% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने एक्चुअली सुसाइड अटेम्प्ट किया था। एक बार सोचो कि एक क्लासरूम जिसमें 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें से 5 स्टूडेंट ने सोचा अपनी जान लेने का और 2 स्टूडेंट्स ने ट्राई भी किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हो रहा है इन स्टूडेंट्स के साथ? एकेडमिक प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, टॉक्सिक कोचिंग सिस्टम और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जीरो। WHO 2022 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में सिर्फ 0.75 साइकाइट्रिस्ट हैं पर 1 लाख यूथ। और वहीं यूनिसेफ के 2022 सर्वे ने बोला सिर्फ 41% स्टूडेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, और 29% स्टूडेंट्स को लगता है कि जब भी वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ओपन होंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे। मतलब ज्यादातर बच्चों के लिए बात करने की बजाय अपनी जान लेना आसान होता है। हम पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, बच्चों को वीक कहते हैं, पर क्या कभी किसी ने हेल्प करने की कोशिश करी? एग्जाम में फेल होने की वजह से पिछले 5 सालों में लगभग 2,500 बच्चों ने सुसाइड किया है। ऐसा मान लो जैसे कोई ट्रॉमा फैक्ट्री हो। 2022 में गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया, लॉन्च की नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। इसका टारगेट था सुसाइड रेट को 10% से कम करना बाय 2030। यूथ मेंटल हेल्थ पर फोकस, जिसके लिए इन्होंने आउटरीच प्रोग्राम्स, हेल्पलाइंस एंड कैंपेन्स लॉन्च करी। और कोटा ने तो और ज्यादा एग्रेसिव स्टेप लिया, वीकली काउंसलिंग मैंडेटरी कर दी,
हॉस्टल चेक-इन्स एंड बडी सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ और इसके रिजल्ट में 2024 में कोटा की सुसाइड रेट 50% से कम हो गई। और सोचने की बात यह है कि जहां मॉनिटर किया गया वहां जिंदगी बची। डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार, जो कि इंडिया की लीडिंग साइकाइट्रिस्ट हैं, वो क्लियरली बोलती हैं, वन शॉट एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट, दे आर नॉट जस्ट आउटडेटेड, दे आर डेंजरस। NEP 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, लर्निंग मस्ट बी होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। लेकिन इसका एग्जीक्यूशन मुझे लगता है PDF फाइल तक ही लिमिटेड है। 2025 में उड़ीसा जर्नल ऑफ साइकाइट्री में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया कि स्टूडेंट्स ने जब ऑनलाइन लर्निंग अपनाई तो स्ट्रेस रिड्यूस होते हुए पाया गया, एकेडमिक स्कोर्स अफेक्टेड नहीं हुए एंड 63% स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट देखी गई। इंडिया में अगर सुसाइड रेट्स को कम करना है तो सॉल्यूशन सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो सकता, पर यह भी हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स के लिए ये एक लाइफ सेवर हो। घर पर बैठकर पढ़ना मतलब एक सेफ जोन में रहना होता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग तो मिलती ही है, लेकिन हॉस्टल की आइसोलेशन का सामना आपने नहीं करना होता। एंड ऑब्वियसली इमोशनल सपोर्ट आपको जब ज्यादा मिलता है जब आप पेरेंट्स के पास रहते हैं, क्योंकि अकेलेपन की वजह से प्रेशर ज्यादा फील होता है। और जीता जागता एग्जाम्पल है कोटा। जब कोटा ने होम बेस्ड हाइब्रिड लर्निंग अलाउ किया तो सुसाइड केसेस भी घटते हुए नजर आए। बट कॉशन, अगर ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ह्यूमन कनेक्शन नहीं मिला तो वो भी डेंजरस हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स हो और आपको अंधेरा लग रहा है तो हमेशा याद रखना कि आपके मार्क्स आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करते और ना ही एक एग्जाम तुम्हारी जिंदगी पर फुल स्टॉप लगा सकता है। और अगर आप एक पेरेंट हो तो प्यार और प्रेशर में फर्क समझिए। क्या आपको लगता है कि हमें अपने आप को और इस सिस्टम को बदलना होगा बिफोर इट्स टू लेट फॉर अ चाइल्ड? और अगर तुम्हारा मन है कि फ्लेक्सिबल एंड सेफर एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना चाहते हो अपने पेस पे, तो ऑनलाइन एजुकेशन तुम्हारे लिए एक सेफर ऑप्शन है। और अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज विद राइट गाइडेंस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करो, जहां डिग्री के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलती है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब का ट्रैप क्या होता है तो जाकर ये वाला वीडियो देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आपसे मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।